दर्द पेट के किस हिस्से में हो रहा है, इससे पेट दर्द का कारण पता चल सकता है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए दर्द की लोकेशन क्या राज खोलती है। रोड एक्सीडेंट हो गया, खूब खून बह गया, अब पेशेंट को खून चढ़ाना है, लेकिन पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है ये तो पता नहीं। ऐसे में इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। खाने में जायके के लिए लौंग तो डालते ही होंगे, लेकिन क्या लौंग चबाने के फायदे जानते हैं? नहीं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पेट दर्द एक बहुत ही आम सी परेशानी है। हम सबको किसी ना किसी वजह से पेट में दर्द होता ही है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, जब किसी को डायरिया हो जाता है तो पेट दर्द होता है, कब्ज में पेट दर्द होता है, भूख लगती है तो पेट दर्द होता है, ज्यादा खा लेते हैं तो भी पेट दर्द होता है। कुल मिलाकर पेट दर्द की कोई एक नहीं, कई वजह हैं। लेकिन दर्द पेट के किस हिस्से में हो रहा है, इससे पेट दर्द का कारण पता चल सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे पेट के बीच में दर्द क्यों होता है, पेट के ऊपरी दाईं तरफ दर्द क्यों होता है, पेट के निचले दाईं तरफ दर्द क्यों होता है और पेट के निचले बाईं तरफ दर्द क्यों होता है। तो सुनिए दर्द की लोकेशन से क्या पता चलता है। बीच में अगर दर्द होता है तो ये सबसे पहले इशारा करता है कि हमें गैस का दर्द तो नहीं है। इसके अलावा हमें पेट में छाले बन गए हैं, उसका दर्द भी हो सकता है। पेट में अल्सर बनता है, उसका दर्द भी ऊपरी वाले हिस्से में होता है। फिर पेट के बाद जो आंत का शुरुआती वाला हिस्सा है जिसको हम ड्यूोडेनम बोलते हैं, उसका दर्द भी हमें ऊपरी वाले हिस्से में बीच में ही महसूस होता है। इसके अलावा हमारी एक ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियाज या अग्नाशय बोलते हैं। अगर पैनक्रियाज या अग्नाशय में सूजन आ जाती है तो उसका भी तेज दर्द हमें पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और वहां से वो दर्द साइड में होते हुए बैक तक जाता है। इसके अलावा इस दर्द के साथ और कोई लक्षण रहते हैं, जैसे मरीज को उल्टियां हो रही हैं, मरीज को मोशन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी हमें इशारा करता है कि आंत की तरफ दर्द इन्वॉल्व है। जब भी दाहिनी तरफ ऊपरी वाले हिस्से में दर्द होता है तो सबसे पहले अंग का नाम आता है गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली। पित्त की थैली में जब भी पथरियां बन जाती हैं या पित्त की थैली में सूजन की कोई और वजह है या कोई वहां पे गांठ बन गई है तो उसका दर्द हमें दाहिनी तरफ ऊपरी हिस्से में होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें दर्द होता है लीवर का। लीवर में कोई पस बन गई, लीवर में कोई सूजन हो गई या हमारी बड़ी आंत के कुछ हिस्से जो सीधे आंत की तरफ यानी कि दाहिनी तरफ होते हैं। दाहिनी तरफ नीचे अगर किसी को दर्द पैदा हुआ है तो सबसे पहला तेज दर्द है तो हमें शक जाता है अपेंडिक्स की तरफ, क्योंकि अपेंडिक्स हमारा एक ऐसा अंग है जो दाहिनी तरफ नीचे की तरफ पाया जाता है। उसके अलावा हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के हिस्से हैं जो हमें दाहिनी तरफ मिलते हैं। तो अक्सर पेट की कुछ बीमारियां हैं जैसे आंतों की टीबी हो जाना, एक इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है या क्रोन डिजीज बोलते हैं, उसका दर्द भी सबसे ज्यादा दाहिनी तरफ निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं फीमेल पेशेंट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यहाँ पे हमारी ओवरीज होते हैं, यानी कि बच्चेदानी के बगल में अंडाशय। तो अंडाशय में अगर टॉर्जन हो गया, ट्विस्ट हो गया या कोई सिस्ट बन गया जिसमें ब्लीडिंग हो गई तो उसका दर्द भी हमें राइट साइड में ही मिलता है। उसके अलावा पेट में अगर कोई हर्निया बन रहा है तो हर्निया का दर्द भी हमें राइट साइड में नीचे मिल सकता है, हालांकि वो बाकी पेट के हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। बाएं में नीचे अगर किसी को दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि ये हमारी बड़ी आंत का हो सकता है। बड़ी आंत में एक बीमारी होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस में आंत की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंत के अंदर इन्फेक्शन बन जाती है और आंत उसकी वजह से सूज जाती है। वो दर्द हमें बाएं तरफ नीचे की तरफ होता है। उसके अलावा छोटी आंत के कुछ हिस्से होते हैं जिनको हम एंट्राइटिस बोलते हैं, उसका दर्द भी हमें बाएं नीचे होगा। इसके अलावा अगर पेट में हर्निया है, पेट में किसी को कोई पानी बन गया है, इन्फेक्शन हो गई है, आंतों की सूजन है, आंतों की एक बीमारी होती है डायवर्टिकुलर जिसमें आंतों में पाउच बन जाते हैं, उसका दर्द भी हमें बाएं नीचे होता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको हमने देखा है कि बहुत बार कब्ज होती है, पेट साफ नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारे जो आंतों के स्टूल्स हैं वो सबसे पहले बाकी जगह से इकट्ठे होके बड़ी आंत के निचले वाले हिस्से में इकट्ठे होते हैं जिसको रेक्टम या सिग्मोइड कोलोन से ऊपर का हिस्सा होता है जो हमारा बाएं तरफ होता है। तो किसी को कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा, उसको भी दर्द अक्सर निचले वाले हिस्से में पेट के बाएं तरफ होगा। तो अब समझे आप पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने का क्या मतलब है। अगर आपके भी पेट में काफ़ी वक्त से दर्द बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि पेट दर्द की सही वजह पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक साल 2022 में देश में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे। इनमें से 1,68,491 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 4,43,366 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, लोग हैं, इंसान हैं, आपकी तरह, हमारी तरह। भारत में रोड एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल संसद के विंटर सेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, मैंने बोला था कि 2024 के आखिर तक हम एक्सीडेंट्स और मौतों में 50% की कमी लाएंगे, मगर एक्सीडेंट्स और मौतों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई है। एक्सीडेंट्स बढ़े हैं तो घायलों की संख्या भी बढ़ी है। एक्सीडेंट होने पर अक्सर घायलों को इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाता है। खून काफ़ी बह चुका होता है, इसलिए खून और चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्लड लॉस की भरपाई की जा सके। अब इस क्रिटिकल टाइम में जब मरीज की जान खतरे में है, तब डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो पेशेंट का ब्लड ग्रुप जांच सकें। ऐसी सिचुएशन में अक्सर पेशेंट को ओ नेगेटिव खून चढ़ाया जाता है। इसलिए जिस ब्लड ग्रुप की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो है ओ नेगेटिव। लेकिन ओ नेगेटिव ही क्यों, ये हमें बताया PSRI हॉस्पिटल नई दिल्ली में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर महिमा सिंघल ने। डॉक्टर महिमा बताती हैं कि ओ नेगेटिव ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये खून किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। आपका ब्लड ग्रुप A, B या AB कोई भी हो, ज़रूरत पड़ने पर आपको O नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है। दरअसल हमारा ब्लड ग्रुप दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है ABO सिस्टम, जो आपके ब्लड ग्रुप को A, B, AB या O कैटेगरी में डालता है। दूसरा है RH फैक्टर, यह आपके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के सतह पर दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन एक तरह का प्रोटीन होता है। अगर खून में एंटीजन A मौजूद है तो ब्लड ग्रुप A है, अगर B एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप B होता है। अगर दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप A B है। वहीं अगर दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही A ना ही B, तो ब्लड ग्रुप O बनता है। दरअसल O नेगेटिव ब्लड में A और B एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, ना ही इसमें RH फैक्टर होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। O नेगेटिव ब्लड में कोई एंटीजन ना होने की वजह से शरीर इसे रिजेक्ट नहीं करता और ये इमरजेंसी में हर ब्लड ग्रुप के लिए सेफ माना जाता है। हालांकि जब मरीज खतरे से बाहर आ जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और आगे की टेस्टिंग की जाती है। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या हीरो है O नेगेटिव, मगर हर हीरो की तरह इसकी ज़िंदगी में भी दुख है, ट्रेजेडी है। असल में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति अपना खून सबको दे सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लेकिन बाकी ब्लड ग्रुप वाले अपना खून O नेगेटिव वाले इंसान को नहीं दे सकते हैं। केवल O नेगेटिव ही O नेगेटिव को अपना खून दे सकता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक, यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हम अक्सर लौंग को खाने में खड़े मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे खाने में स्वाद आता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं लौंग को चबाकर खाने के भी अपने फ़ायदे हैं। क्या हैं ये फ़ायदे? ये हमें बताया डाइटिशियन प्रेरणा कालरा ने। जिन लोगों को माउथ ओडर की समस्या है, यानी मुंह से बदबू आती है, उन्हें लौंग चबानी चाहिए। दरअसल लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी इसे चबाने से मुंह में मौजूद बैड बैक्टीरिया मरते हैं और मुंह से आने वाली बदबू दूर हो जाती है। लौंग दांत, जबड़ों और मसूड़ों के दर्द में भी राहत दिलाती है। दरअसल इसमें यूजेनॉल पाया जाता है, जो एंटीसेप्टिक होता है और दर्द को दूर करता है। आपको याद भी होगा, जब बचपन में हमारे दांतों में दर्द होता था तब मम्मियाँ दांतों के बीच लौंग रखने को कहती थी, इससे दर्द दूर हो जाता था। लौंग चबाने से हाजमा भी दुरुस्त रहता है। लौंग में मौजूद यूजेनॉल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह काम करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने और बदहजमी जैसी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने में मदद करती है। इसलिए इसे चबाने से गले की खराश दूर होती है और खांसी में भी आराम मिलता है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों और इन्फेक्शंस की चपेट में आने लगता है, मगर जब सेल्स स्वस्थ होते हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शन का रिस्क घटता है। जिस भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती है।
बस एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लौंग ना चबाएं, इससे पेट में जलन हो सकती है। एक दिन में 1 से 2 लौंग चबाना काफ़ी है। आप लौंग को 2 से 3 मिनट तक चबा सकते हैं। हालांकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है या जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं यानी कि ब्लड थिनर, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही लौंग चबानी चाहिए। वैसे तो सुबह खाली पेट लौंग चबाना बेस्ट है, लेकिन अगर गैस या अपच की दिक्कत है आपको तो आप खाने के बाद लौंग चबा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।